इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्थो सेंटर कॉमा सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड कॉमा सर्कम सेंटर आर कोलिनियर। ठीक है, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर जो है वो आपस में कोलिनियर होंगे किसी ट्रायंगल के केस में अगर बात हो रही होगी। ऑर्थो सेंटर को हम एच से डिनोट करेंगे, सेंट्रॉइड को जी से और सर्कम सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। ये जो है ऑर्थो सेंटर एच है, ये सेंट्रॉइड जी है और ये सर्कम सेंटर जो है वो ओ है। और इनका जो आपस में रेशियो होता है वो 2:1 का रेशियो होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिस पे बेस जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। एच जी और जी ओ का जो रेशियो है वो 2:1 होगा। जैसे कि हम सेंट्रॉइड का याद रखते हैं ना कि अगर ए जी और जी डी है किसी ट्रायंगल में, जी अगर सेंट्रॉइड है और डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, तो ए जी और जी डी का रेशियो 2:1 होता है। वैसे ही सेम एच जी और जी ओ सेम ऐसे ही होगा, एच पहले आगे होगा, फिर बीच में जी और बाद में ओ होगा। एच जी और जी ओ का जो रेशियो है वो 2:1 का रेशियो होता है। इनमें से कोई दो दिए जाएंगे और तीसरा पूछा जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूले का यूज़ करके थर्ड की वैल्यू इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो रेशियो हमको नहीं देंगे, वो रेशियो हमको पता होना चाहिए और कौन कहाँ पर होता है उनकी पोजीशन का भी आइडिया होना चाहिए कि एच और ओ बाहर की तरफ होंगे, जी जो है वो जो पॉइंट जी है वो एच और ओ को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब कर लेते हैं इसका प्रूफ कि किस टाइप से ये होगा। एक तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको याद रखना है एच जी और जी ओ का रेशियो 2:1। तो देखिए इसको प्रूफ करते हैं किस टाइप से करेंगे। एक ट्रायंगल हमने ले लिया, ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। और इस ट्रायंगल में हमको तीनों को लेना है, इसी में हमको सेंट्रॉइड को भी लेना है, इसी में हमको सर्कम सेंटर को भी लेना है और इसी ट्रायंगल में हमको ऑर्थो सेंटर को भी लेना है। तो देखिए कैसे लेते हैं। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एक परपेंडिकुलर हो गया। अगर इसका नाम हमने रख लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये ऑर्थो सेंटर के लिए हो गया, डी ए डी हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर दी। हमें इसमें तीनों ही चाहिए, एक तो ए जी और जी डी भी चाहिए, तो हमने इसको यहाँ पर एक कोई पॉइंट जी ले लिया, यहाँ पर ये ऑर्थो सेंटर ले लिया जो कि अल्टीट्यूड में लाई करेगा, और ये जो है कोई पॉइंट है ई और इसका नाम रख लेते हैं, ये डी है, ये ई हो गया। एच जी और ओ ये कोलिनियर होंगे हमेशा ट्रायंगल में, ये ओ हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये एच जो है वो ऑर्थो सेंटर है, जी जो है वो सेंट्रॉइड है और ओ जो है वो सर्कम सेंटर है, और इनका रेशियो 2:1 का रेशियो होगा। इनका रेशियो 2:1 का रेशियो होगा। इसको हमने क्या किया, यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अच्छा, एक बात का और यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको ज़रा ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर ए जी और जी डी को। ये जी पॉइंट हो गया हमारा और ये हो गया हमारा ई पॉइंट। ये हमने ले लिया यहाँ पर जी, ये जी पॉइंट हो गया
और ये ओ पॉइंट हो गया। इसको ओ को मैं ई के नीचे क्यों लाने की कोशिश कर रहा हूँ वो अभी आपको बताता हूँ मैं, कि मैं इसको यहाँ पर इस टाइप से ई के नीचे ही क्यों लेके आया हूँ। क्योंकि देखिए अगर आप बात करें सरकम सेंटर की, आप समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, सरकम सेंटर का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल होगा जो तीनों पॉइंट से पास होगा ए बी सी से। तो ये ए बी सी से पास करने वाला एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। ये एक सर्कल मानना पड़ेगा, जो देखने में नहीं लग रहा है लेकिन मान लिया हमने कि ये सर्कल है, क्योंकि सरकम सेंटर ये ओ है और ये जो बी सी है ये एक कॉर्ड है, ये सर्कल की कॉर्ड हो गई, और ये सेंटर है। ओ जो है वो सेंटर है और बी सी जो है वो कॉर्ड है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सेंटर से अगर कॉर्ड पे अगर ये मीट कराओगे तो ये 90 डिग्री पे कट करेगा और ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा। मतलब बी ई की वैल्यू जो है वो ई सी की इक्वल होगी और एंगल ओ ई सी की वैल्यू 90 डिग्री होगी। ये बात आपको क्लियर है? क्यों होगा ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि 10th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर कोई सर्कल है उसके सेंटर से किसी कॉर्ड को ज्वाइन कराते हैं तो वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है उस कॉर्ड को। पहली बात तो वो परपेंडिकुलर होती है और वो बाइसेक्ट करती है। पढ़ा हुआ है ये सभी ने। तो बी की वैल्यू ई सी की इक्वल हो गई, इसीलिए मैं बार बार ओ को ई के नीचे परपेंडिकुलर पे लाने की कोशिश कर रहा था। अब एच जी और जी ओ का रेशियो 2:1 हमें लाना है। कैसे लेके आएंगे वो भी देखते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास ए एच जी है और एक है जी ओ ई। ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर होंगे क्या? एच जी ए और जी ओ ई, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? एक एंगल तो ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 हो गया। बाकी दोनों एंगल्स क्या इक्वल है क्या? तो बिल्कुल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि AD और OE जो है वो आपस में पैरेलल है। AD और OE पैरेलल है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री पे AD भी है और OE भी 90 डिग्री पे है, तो ये दोनों पैरेलल है। तो दो पैरेलल लाइन को अगर कोई एक ये ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये दो पैरेलल लाइन हो गई और ये ट्रांसवर्सल AE हो गई। तो इसका मतलब ये एंगल भी अगर 2 है तो ये वाला एंगल भी 2 होगा और रिमेनिंग वाला एंगल थर्ड एंगल खुद ये इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ए एच जी और जी ओ ई जो है वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए एच जी एंड ट्रायंगल जी ओ ई आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और अगर सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में हो जाएगा। ये दोनों साइड जो है वो इक्वल में आ जाएंगी। तो एच जी और जी ओ का जो रेशियो है, एच जी और जी ओ का जो रेशियो है वो क्या मैं बोल सकता हूँ? ए जी और जी के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। और ए जी और जी का जो रेशियो है, ए जी और जी का जो रेशियो है वो जी जो है वो सेंट्रॉइड है और ए ई जो है वो मीडियन है। तो इनका रेशियो हमको पता है कि ए जी और जी का रेशियो 2:1 होता है। बट ए जी अपॉन जी इक्वल टू 2:1 ये हम जानते हैं। सेंट्रॉइड जो होता है वो ए जी और जी का जो रेशियो है वो 2:1 होता है। देन हम कह सकते हैं कि एच जी और जी ओ इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो जाएगा, एच जी और जी ओ का रेशियो 2:1। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। बात क्लियर है? इनमें से कोई भी दो पॉइंट्स हमको गिवन होंगे, हो सकता है एच और ओ के कोऑर्डिनेट दे दें तो जी के कोऑर्डिनेट पूछ लें, या जी और एच के दे दें ओ के पूछ लें। कोई भी दो दे सकते हैं और तीसरे का पूछ सकते हैं, बस हमें रेशियो पता होना चाहिए।